हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद आसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, आरएस का एग्ज़ाम 1 तारीख को ही है, आपका कल ही एग्ज़ाम है और ये लास्ट क्लास ले रहे हैं अपन इस 10 कदम सीरीज़ की। 15 नंबर की क्लास है। अगर आप आगे की भी क्लास देखना चाहते हैं तो वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 14 वीडियोज़ तो आपके पास अपलोडेड है, 15वां आज अपलोड हो रहा है। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का है, इस तरीके के क्वेश्चन आरएस में पहले भी आ चुके हैं, इसलिए अपने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए, इज का कोड पूछा आपसे और इस किस में आ रहा है, इसमें नहीं है और इस वाले में जॉन इज़ गुड। ठीक है, तो मतलब कि गेट सेट फैट में से एक होगा, तो इन तीनों में से कोई एक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है। जॉन कॉमन है इसमें और इसमें भी जॉन कॉमन है और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फैट कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें भी फैट कॉमन आ रहा है। अब बात करते हैं कि गुड कहीं पे कॉमन है, कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसे में सिचुएशन क्या होगी, ईच के है ना दो कोड निकलेंगे, क्योंकि हमें अभी तक स्पेसिफाई नहीं है कि गुड का कोड क्या होगा। तो ईच के जो कोड हो सकते हैं या तो गेट या सेट। ऐसे ही गुड की बात करें तो गुड के भी दो ही कोड बैठेंगे, वो है गेट या फिर सेट। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन में सेट भी है गेट भी है, तो ए भी नहीं लगाना है, बी भी नहीं लगाना है। क्या लगाना है निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें अभी तक कंफर्म ही नहीं है कि इसका कोड गेट होगा कि सेट होगा। ठीक है, ये इसका डी आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। मिसिंग नंबर आपकी पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, अलग टाइप से आया था, ये थोड़ा अलग टाइप में है। देखिए, यहाँ से ये 3 और ये 116 बन रहा है। ठीक है, 4 और 8 से भी 160 बन रहा है, तो 13 और 2 से कैसे बनेगा, वो अपन एक बार पैटर्न ब्रेक करेंगे। 7 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो होता है 49, और इसमें अपन 3 का स्क्वायर और जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये 49 और 9 आपके पास में आ गए 58, और ये क्या है आपके पास में 116। अगर मैं इसका दुगना कर दूँ तो 8 का दुगना 16 और 50 का दुगना 100, तो ये 116 हो जाएगा। तो ये चीज़ बैठ गई यहाँ पे। इसकी बात करें, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना हो गया टोटल 80, और इसको अगर अपन दुगना करेंगे तो 160। 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 का स्क्वायर होता है 4, 169। ये हो गया आपके पास में 173। अगर मैं इसका दुगना करूँ तो कितना हो जाएगा 346। 17 का दुगना 34 और 3 का दुगना 6। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष का है। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है, आएगा ही आएगा आरएस में। जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। तो निष्कर्ष क्या है, जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। जी हाँ, क्योंकि सर्जरी टाइम पे होनी थी, नहीं हो पाई, इसलिए वो बेचारा नहीं रहा मरीज। तो ये वाला सही जाएगा। मरीज को विलम्ब से अस्पताल लाया गया था, तो देखिए रात इमरजेंसी में लाया गया था, वह बच गया होता यदि कुछ समय पहले। जाहिर सी बात है, उसको थोड़ा लेट ही लाए गए थे अस्पताल में, तो ये दोनों ही फॉलो करेंगे और दोनों डी में आंसर दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और BURE को ये लिखा गया है, तो इसका कोड हमसे पूछा गया है। अब देखिए, बात करते हैं के से अगर पी की तरफ जाऊं तो क्या आएगा, आपका अपोजिट आएगा। पीके के नाम से इसको याद किया जाता है। ए से जेड अपोजिट हो गया आज़ाद। लव जो है, इसमें आपको दो अपोजिट मिलते हैं, एक तो VE का और LO का। ठीक है, V का अपोजिट E होता है, तो E का अपोजिट भी V होगा। R से I इंडियन रेलवे के नाम से याद रखते हैं। तो इस तरीके से ये चल रहा है, लास्ट से फर्स्ट कोडिंग चल रही है लेकिन अपोजिट लेटर रखने हैं। ऐसे अपन लास्ट से फर्स्ट रखेंगे। L का अपोजिट हुई O, मैंने बताया था। T का अपोजिट क्या होता है, GT, OG। तो OG देखिए B में ही आ रहा है, सबका निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट का और मैच कर सकते हो। C जो है, C का अपोजिट होता है X, कॉरेक्स के नाम से याद रखते हैं इसको। तो D इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपको अक्षर श्रृंखला दे रखी है, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू रख दो 25, 22, Q 17 पे और J आपके आ रहा है 10 पे। ठीक है, J आपके आ रहा है 10 पे। अब इसमें बात करते हैं अपन अगला क्या आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप देखिए 3 का है, यहाँ से यहाँ तक का गैप 5 का है, और यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 का है। तो अगला गैप कितने का आएगा, 9 का। ठीक है, दो के अंतराल में गैप आ रहा है, और 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, और 1 का मतलब हो गया A। C इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेन डायग्राम का है, थोड़ा टिपिकल है, लैंग्वेज वाला है बट हो जाएगा। एक विशिष्ट भाषा संस्थान में अंग्रेजी और स्पेनिश दो भाषाएं, दो भाषाओं की मैं एक बार तो सर्किल रख लेता हूँ। पाठ्यक्रम उत्पत्ति, कुछ छात्रों ने केवल इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है, और कुछ छात्रों ने केवल स्पेनिश पढ़ी है। इस संस्थान के छात्रों का एक समूह ऐसा भी है जिसको किसी में भी दिलचस्पी नहीं है। तीसरा ये बना देते हैं। अभी बोला अतः उन्होंने दाखिला नहीं लिया, ठीक है, दाखिला ही नहीं लिया मतलब कि इस ग्रुप में ही नहीं आया, बाहर थे, ग्रुप से ही बाहर थे। तो शेष छात्रों में अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों में दाखिला लिया। निम्नलिखित तार्किक आरेख में से कौन सा उपरोक्त स्थिति को सही ढंग से दर्शाता? तो देखिए ये तो आपकी हो जाएगी भाषा संस्थान, ठीक है। इसमें से वो लोग ये हैं जिन्होंने कोई दाखिला नहीं लिया, ये वाले इंग्लिश के हो जाएंगे और ये वाले जो आपके आएंगे स्पेनिश के हो जाएंगे, ठीक है, और दोनों के कॉमन वाला ये बीच में आ जाएगा। तो ये सी इसका सही आंसर बैठेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन का फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, पिछली बार भी आपका एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन का और हर बार ही आप एक बार उठाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको जरूर इसका मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिक में एक लड़के के घाव को पट्टी करती हुई नर्स से उसके सहकर्मी ने पूछा कि उस लड़के का उस नर्स से क्या संबंध है। उसने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? नर्स ने उत्तर दिया। तो देखिए नर्स बोल रही है कि मेरे मामा, ठीक है, मेरे मामा, उस लड़के के मामा, ये लड़के के मामा के मामा एक ही है, मतलब इस लड़की नर्स के मामा और लड़के के मामा कॉमन है। तो पूछा गया है लड़का नर्स से क्या संबंध है, ठीक है, अब दोनों का मामा कॉमन है तो ये जो है मतलब कि इसका भाई होगा, जाहिर सी बात है, नर्स का मामा तो इसका भी मामा लगेगा, तो ये इसका भाई है और ये इसका मामा है, तो मामा की जो बहन होगी वो क्या होगी? आपकी माँ होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लड़का क्या है? पुत्र है उस नर्स का, बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। ये तो नर्स रही और ये लड़का रहा। अगर आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन किए तो ट्री मेथड से होता है, दादा दादी एक तरफ, नीचे फिर माँ बाप और उसके फिर पुत्र संतान। ठीक है, मैंने इस तरीके से रखा है। अब देखिए नर्स के जो ये मामा हैं और लड़के के जो मामा हैं वो क्या है? कॉमन है, दोनों के मामा सेम हैं। तो अगर मेरे मामा और मेरी सिस्टर के मामा कॉमन ही तो होंगे ना, तो ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। नर्स जो है बहन हो गई। अब मामा की जो बहन होगी वो या तो आपकी मौसी होगी या फिर आपकी माँ होगी। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा मौसी से रिलेटेड, पुत्र से रिलेटेड दे रखा है, तो ये इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, मौसी भी हो सकती थी अगर ऑप्शन में कुछ होता तो इस तरीके। तो लड़का क्या है? नर्स से क्या संबंधित है? लड़का जो है नर्स का पुत्र है। ये इसका डी आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा। अब मुझे बताइए सुबह को सूरज किस तरफ निकलता है? पूर्व दिशा में। ठीक है, पूर्व दिशा में निकलता है। और अब ये जो है इसके अपोजिट जा रही है, तो ये जा किस तरफ रही है? पश्चिम की दिशा में जा रही है। पश्चिम दिशा में जा रही है, जाने तो इसको पश्चिम दिशा में। अब क्या बोल रही है? फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। अब मुख अगर पश्चिम दिशा में तो बायां कौन सा होगा? इस तरफ, और 1 किलोमीटर चल गई। उसके बाद फिर से वो बाएं तरफ, अब मुख इस तरफ है तो जो आपका दायां वो बायां हो जाएगा, तो बाईं तरफ मुड़ी है। अब वह किस दिशा की तरफ है? तो ये इस दिशा की तरफ जा रही है, मतलब कि ये दिशा कौन सी? पूर्व दिशा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसका फिक्स है। जे से 17 पे गए अपन और एन से 13 पे गए, तो देखिए जे का अपोजिट क्या रहेगा? आपकी क्यू, और क्यू की वैल्यू होती है 17। एन का अपोजिट सभी को पता रहता है, एम होता है, और एम की वैल्यू क्या होती है? 13। तो बात समझ में आ रही है कि आपको अपोजिट लेटर लेना है और उसकी वैल्यू रख देनी है। जे का आपको दे ही रखा था 17। यू का अपोजिट देखिए, अगर नहीं निकाल पाते हैं अपोजिट कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 27 में से उसका प्लेस वैल्यू माइनस कर दीजिए। अब जैसे यू का निकालना है तो यू को वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है, माइनस किया तो 6, और 6 पे क्या आता है आपके? एफ। ठीक है, वैसे हमें एफ नहीं रखना, हमें वैल्यू ही रखनी है 6। तो मैंने पहले भी कहा कि पूरा सॉल्व करने की बजाय अगर ऑप्शन में आपको 1-2 ही लेटर मिल जाते हैं तो आप टिक कर दीजिए। तो देखिए 17 और 5 है, नहीं। 17 और 7 है, ये भी नहीं। 17 और 4 भी नहीं। 17 और 6 हमें चाहिए था, ये वाला इसका सही आंसर आ जाएगा। पूरा निकालने की जरूरत है नहीं।
अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिएगा 27 और 29 का डिफरेंस जो है वो कितना का है, 2 का। 29 से 33 का डिफरेंस कितना है, 4 का। अब देखिए नंबर एक साथ ही बढ़ रहे हैं और फिर 57 आ रहा है, तो इतनी तेजी से बढ़ने का मतलब क्या है, इसमें 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8, तो 8 इसमें जुड़ेगा, 41 हो जाएगा ये। और अब इसमें मैं 16 जोड़ूंगा क्योंकि 8 का दुगना 16, प्लस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 57। इसका मतलब 41 इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।